तो ये श्री कृष्ण जी जो पहले जगन्नाथ, उस जगन्नाथ मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं उनमें सबसे पहले श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। तो श्री कृष्ण जी कहां तक के जगन्नाथ हैं, इनका जीवन चरित्र श्री विष्णु पुराण से आपको दिखा दिया गया है, पेज नंबर 285 से। अब आप खुद ही निर्णय कर लेना ये कहां तक के जगन्नाथ हैं। आगे दूसरी मूर्ति है श्री बलराम जी की, जो कि उनके बड़े भाई हैं। तो हमारा विषय चल रहा था कि बीमार क्यों हो जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, ये भगवान हर साल 15 दिन के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी का तो बीमार होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये जगन्नाथ नहीं है। और आप और हमारी तरह एक आम व्यक्ति की भूमिका की इन्होंने। थोड़ी बहुत जो शक्तियां होती हैं ये ऊपर से लेके आते हैं, जिनका ये दिखावा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। आम व्यक्ति इनको अपने से जो है वो श्रेष्ठ मान के और इनको भगवान की संज्ञा में ले लेता है। दूसरे श्री बलराम जी, तो ये आपके सामने श्री विष्णु पुराण है। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के चरित्र के विषय में पूरा विवरण है। और उसके बाद आप खुद ही निर्णय कर लेना, क्या श्री बलराम जी को जगन्नाथ कहना उचित है। जो कर्म इन्होंने किए हैं, क्या उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में उनकी मूर्तियां रख के पूजा करना उचित है, क्या वे पूजा के योग्य हैं। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये पंचम अंश है और पेज नंबर है 411। ये देखिएगा 35वां अध्याय, सांब का विवाह, श्री विष्णु पुराण से। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर सांब ने, यानी श्री कृष्ण जी की पत्नी जाम्बवती के पुत्र सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात् हरण कर लिया। यानी श्री कृष्ण जी के बेटे सांब ने, दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर रचा जा रहा था, तो श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। तब महावीर, कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र यानी श्री कृष्ण जी आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए तैयारी कर ली। उनको रोककर, यानी श्री कृष्ण जी ने और यादवों ने सांब को दुर्योधन की कैद से छुड़वाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसी समय बलराम जी, श्री कृष्ण जी के बड़े भैया, जिनकी मूर्ति आप उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में रखते हैं और जिनको भगवान मान के आप उनकी पूजा करते हैं, वो बलराम जी तुरंत वहां पे आते हैं। और देखिए, उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए, मदिरा शराब, उन्माद यानी शराब के प्रभाव से लड़खड़ाते हुए, इतने में वहां पे बलराम जी आ गए। जब बलराम जी को पता चला कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को बांध लिया है, और श्री कृष्ण जी जब यादवों के साथ छुड़ाने के लिए जाने लगे, इतने में बलराम जी आए अंदर से निकल के, शराब में धुत होके, मदिरा में धुत होके और लड़खड़ा के। देखो लिखा हुआ भाई श्री विष्णु पुराण, कोई माई का लाल इसको झुठला नहीं सकता। ये कथा करते हैं पंडित लोग इनकी। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण, मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, मैं अकेला ही उनके पास जाता हूं। दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए। बताइए, एक शराबी व्यक्ति की मूर्ति आप मंदिर में रखते हैं। एक पवित्र जगह कहा जाता है मंदिर को, और मंदिर वो भी छोटा मोटा नहीं, जगन्नाथपुरी का मंदिर। और उस मंदिर में आप पूजा किसकी कर रहे हैं? एक शराबी की, एक नशेड़ी व्यक्ति की।
भाई और बहनों, अपनी आंखें खोलो। इन पाखंडी और नकली धर्मगुरुओं ने केवल हमारा सत्यानाश करने का ठेका ले रखा है। ये तत्व ज्ञान बिना उस तत्वदर्शी संत की रजा के, उसकी मेहर के समझ में नहीं आ सकता। ये काय के जगन्नाथ हैं, ये जगन्नाथ हैं, शराब के नशे में धुत। भाई ये राजा थे, और राजा सारे उल्टे कुकर्म करते हैं। इन्होंने भी वही किया अपने जीवन काल में। इन्होंने सिवाय शराब और कबाब के, लड़ाई झगड़ों के, मार पीट के, इन्होंने कुछ नहीं किया। कोई धर्म का काम नहीं किया। ये एक राजा के लड़के थे, खुद फिर राजा बन गए श्री कृष्ण और बलराम, और इन्होंने वो किए जो राजाओं के लड़के किया करते हैं। और आज इनकी हम मंदिरों में मूर्तियां रख के पूज रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें जगन्नाथ की पहचान ही नहीं है, हमें उस एक परमात्मा की पहचान ही नहीं है। और उस परमात्मा की पहचान तत्वदर्शी संत के सत्संग सुने बिना नहीं हो सकती। और ऐसे ही आप नशेड़ियों की पूजा करते रहोगे, और क्या मिलेगा आपको फिर उनकी पूजा से? दुख, तकलीफ, अकाल मौत। और घर घर में यही हाल है। हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी दुखी। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, जादू तंत्र टोने टोटके वालों के पास में भीड़ लगी रहती है, भूत प्रेत निकलवाने वालों के पास में भीड़ लगी रहती है। अरे क्यों? आप तो भक्ति कर रहे हो, मंदिरों में भी जाते हो, भेंट भी चढ़ाते हो, फिर क्यों तकलीफ आ रही है, क्यों दुख आ रहे हैं? भगवान की भक्ति से तो सुख मिलता है, दुख तो नकली जगन्नाथों की भक्ति से मिलता है जो आपको मिल रहा है। तो ये आपकी आंखों के सामने श्री विष्णु पुराण, और कमाल कर दिया आपने। एक नशेड़ी की मूर्ति को, एक शराबी की मूर्ति आप जगन्नाथ के मंदिर में रख के आप उसको भगवान मान के पूज रहे हैं। ये हमारी बुद्धिहीनता का परिचायक है। क्यों? क्योंकि नकली और पाखंडी धर्मगुरुओं ने हमारे इन धर्म शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई से दूर रखा। उस तत्व ज्ञान के अभाव में ना तो ये धर्मगुरु समझ पाए इन शास्त्रों की सच्चाई को, और जब ये खुद ही नहीं समझ पाए तो आप और हमें ये कहां से विद्वान बना देते। भाई और बहनों, आंखें खोलो। ना श्री कृष्ण जी जगन्नाथ हैं और ना उनके भाई बलराम जगन्नाथ हैं। ये तो आम व्यक्ति की तरह है, जैसे आम व्यक्ति करता है, अज्ञानी व्यक्ति। अब वो जामवती का लड़का सांब, दुर्योधन अपनी बेटी का स्वयंवर जो है वो रच रहा था। अब लड़की ने किसी और को पसंद कर लिया तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन श्री कृष्ण जी का लड़का अपने आप को राजा का लड़का समझ के और जबरदस्ती दुर्योधन की बेटी का हरण कर रहा है। ये एक सभ्य इंसान के लक्षण है क्या? ये तो छीना झपटी में आता है, ये तो सीना जोरी में आता है। लड़की की मर्जी, वो किसको पसंद करे और किसको पसंद नहीं करे। लेकिन सांब की भी क्या गलती है जब उसके बाप ने ही ऐसा किया था। जब श्री कृष्ण जी ने खुद रुक्मणी का हरण कर लिया, जो सनातन की मर्यादाओं के विपरीत था, तो बेटा तो वही करेगा जो बाप ने किया। तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का हरण कर लिया था, और श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया, तो दुर्योधन ने बांध के जेल में डाल दिया। श्री कृष्ण जी को पता चला तो मरने मारने के लिए सेना लेके, बताओ ये भगवानों के लक्षण हैं। उल्टा अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि नालायक, तूने ऐसा काम क्यों किया, तूने उनके साथ में जबरदस्ती क्यों की, क्या तुझे शोभा देता ये? अपने पुत्र को उसके कुकर्म के लिए धमकाने के बजाय और अपने ही पुत्र का यानी अधर्म का वो पक्ष ले रहे हैं। ये भगवान है, ये जगन्नाथ हैं। और ऊपर से वो बलराम जी उनको कह रहा तुम सब यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही जाके ले आऊंगा। बताओ, नशे में दुत, और जगन्नाथ के मंदिर में आप उनकी मूर्ति रख के और भगवान मान के पूज रहे हो। इसीलिए तो हम गधे कुत्ते सूअर बन रहे हैं मरने के बाद में, क्योंकि हमें जगन्नाथ का नहीं पता जगन्नाथ कौन है। देखिए
एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार कर लिया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूं। ये है इनका चरित्र, आम व्यक्ति से नीचे गिरा हुआ इनका चरित्र, जिनको आप भगवान मानते हैं। तो भाइयों, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती? तभी तो आज ये दुनिया भर में इंसानों से ज्यादा जानवरों की संख्या है, क्योंकि जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त करके एक पूर्ण परमात्मा असली जगन्नाथ की भक्ति नहीं करता, तत्वदर्शी संत को अपना गुरु धारण करके, वो फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जन्म जन्मांतर। इसलिए आज से पहले हमारे पूर्वज जो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते थे, मरने के बाद में वो सब 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। आज सुअवसर प्राप्त है, आज वो जगन्नाथ धरती पे प्रकट है, जिसको हम जगन्नाथ कह सकते हैं। ये है वो जगन्नाथ, संत रामपाल जी भगवान, पूर्ण परमात्मा, जिन्होंने वो जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। अभी तक आपको पूरी हिस्ट्री का भी नहीं पता है, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। अरे वहां के राजा इंद्रदमन ने तो 5 बार मंदिर बनवाया था, 5 बार। और जैसे ही मंदिर बन के तैयार होता, समुद्र आके मंदिर को ढहा जाता अपने पानी के वेग से। अगर श्री कृष्ण जी अगर जगन्नाथ थे, परमात्मा थे, समर्थ थे, तो क्यों मंदिर को टूटने दे रहे थे? राजा इंद्रदमन तो श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवा रहा था, तो श्री कृष्ण जी अपने ही मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, और 5 बार राजा इंद्रदमन ने मंदिर बनवाया और वो समुद्र उसे तोड़ डालता। अंत में वो कबीर परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, वो जगन्नाथ, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के बाप को, शैतान को, उस काल को वचन दिया था। काल ने परमात्मा से वरदान मांगा था कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र विष्णु श्री कृष्ण अवतार में धरती पे जाएगा, और उसके मरने के बाद में उड़ीसा में उसके नाम से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर बनेगा, और समुद्र उस मंदिर को नहीं बनने देगा, वो प्रतिशोध लेगा समुद्र। किस बात का? कि जब वो मेरा बेटा कृष्ण त्रेता युग में रामचंद्र रूप में गया था और 14 साल का उसको वनवास हुआ, रावण उसकी पत्नी का हरण कर ले गया। अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए उसने 3 दिन तक समुद्र से याचना की थी कि मुझे रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने अपना अग्नि बाण निकाला और उस समुद्र को गालियां दी, नीच और गुलाम कहा। उसके बाद वो समुद्र एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और उसने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 व्यक्ति हैं, उनके हाथ में उनके गुरुदेव के द्वारा दी गई एक ऐसी शक्ति है, उनके हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबती। इतना कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। उस बात का प्रतिशोध जो श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को गालियां दी थी जब उसने रास्ता नहीं दिया था, वो समुद्र उन गालियों का प्रतिशोध लेगा और वो फिर द्वापर में उड़ीसा में वो जगन्नाथ का मंदिर नहीं बनने देगा, बार बार उसको वो नष्ट कर देगा। तो हे परमात्मा, आप द्वापर में जगन्नाथपुरी का वो मंदिर बनवाने में सहयोग करना। तो अपने वायदे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उस कबीर परमात्मा ने, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में आप और हमारा परम सौभाग्य है कि वे धरती पे प्रकट हैं, उस परमेश्वर ने वहां जाकर और वो जगन्नाथपुरी में वो मंदिर बनवाया था, समुद्र को रोका था।
इंद्रदमन को कहा कि भाई ये मंदिर मैं बनवा सकता हूं, अगर तुझे बनवाना हो तो मैं वहां बैठा हूं समुद्र के पास में, आ जाना। दूसरे दिन इंद्रदमन वहां गया, परमात्मा से प्रार्थना करी और कहा कि भाई आप मंदिर बनवाओ, अब की बार ये समुद्र आपका मंदिर नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही मंदिर बनके तैयार हुआ, उसी समय समुद्र अपने पूरे वेग से 40-50 फुट ऊंची लहरों के साथ में मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन सामने वो कबीर परमात्मा बैठे हुए थे वहां पे, जिसको कबीर चोरा भी कहते हैं। आज भी वहां पे वो यादगार है जहां बैठ के कबीर परमात्मा ने समुद्र को रोका था। कबीर चोरा के नाम से आज भी वो स्थान उस मंदिर के पास वहां पर है। तो समुद्र उससे आगे नहीं बढ़ पाया और कहा कि भगवान मुझे रास्ता दो। बोलो भाई क्यों? कि मुझे मंदिर तोड़ना है। बोला क्यों तोड़ना भाई, मंदिर से तेरी क्या दुश्मनी है? बोला इसने मुझे त्रेता युग में जब ये राम रूप में आया था, विष्णु का अवतार, तो इसने मुझे गालियां दी थी, भला बुरा कहा था, मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि भाई आप इस मंदिर को नहीं तोड़ पाओगे। बोला मुझे तोड़ना है। तो बोला तोड़ ले जाके, फिर मुझसे क्या पूछ रहा है? बोला आपकी शक्ति से मैं आगे तो नहीं बढ़ पा रहा। तो बोला तू मंदिर नहीं तोड़ पाएगा। तो बोला महाराज कोई तो उपाय बताओ अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। तब उस कबीर परमात्मा ने कहा था कि आप इस मंदिर को तो तोड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको बदला ही लेना है तो श्री कृष्ण जी की जो द्वारिका है उसको जाके डुबो दो पानी में पूरी, लेकिन थोड़ी बहुत छोड़ देना, ताकि आने वाले समय में ये सबूत रह जाए कि हाँ यहाँ पे कोई द्वारिका थी, वरना लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। उसके बाद में समुद्र ने उस द्वारिका को डुबोया था। तो भाई और बहनों, इस कहानी को पूरी सुनने के लिए, इस यथार्थ सच्चाई को पूरी जानने के लिए आप YouTube पे सर्च करें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, सृष्टि रचना को सर्च करें। उस सृष्टि रचना में आपको इन सारी बातों का पता चलेगा कि वास्तव में असली जगन्नाथ कौन है। और असली जगन्नाथ आज ये संत रामपाल जी भगवान हैं, जिनके ऊपर किसी देव महादेव की नहीं चलती। इन्होंने ही पूरे ब्रह्मांडों को रचा है, पूरी सृष्टि को रचा है। और आज ये एक तत्वदर्शी संत की भूमिका में आप और हम सब के समक्ष प्रकट हैं। वो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान के लिए ये आत्मा युगों युगों से भटक रही है, जिस ज्ञान के अभाव में हम इन नकली भगवानों को जगन्नाथ मान के पूज रहे हैं, जिस ज्ञान के अभाव में हम जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, दुख उठा रहे हैं। तो आज इस जगन्नाथ भगवान को पहचानो, और इनकी पहचान इनके सत्संग सुनने से होगी, इनके विचारों से होगी। देखिए, यदि आप श्री कृष्ण जी या श्री राम जी के विषय में नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, उनकी ये लीलाएं नहीं पढ़ते, तो आज आपको कैसे पता चलता कि ये भगवान थे, ये विष्णु के अवतार थे? हमने सुना लाखों बार, हजारों बार हमने पढ़ा, तब जाके हमारे अंदर ये बातें समाई। तो ऐसे ही जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ को और उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, आप निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाएंगे। इन शास्त्रों को पढ़ते हुए हजारों साल हो गए हमारे धर्म गुरुओं को, आज तक ये हमारे को इन शास्त्रों से, 33 करोड़ देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से एक भगवान निकाल के नहीं दे पाए कि इन सबसे ऊपर एक परमात्मा कौन है, वो असल में जगन्नाथ कौन है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। और उस जगन्नाथ की यदि हम शरण में आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है, हमारा जन्म मरण का ये असाध्य रोग समाप्त हो सकता है। हम 84 लाख योनियों में पशु पक्षी ना बनकर सदा के लिए उस परमेश्वर के लोक में जाके शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाने के बाद में ना कभी मृत्यु होती है, ना कभी बुढ़ापा आता है, ना कभी शरीर में कोई रोग होता है, क्योंकि बॉडी ऐसी रहेगी, लेकिन ये 5 तत्व का शरीर नहीं होगा, हार्ड मास का नहीं होगा, नूरी तत्व का शरीर मिलेगा वहां पे। तो भाई और बहनों, प्रार्थना है, विनती है, परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, आप मानो या ना मानो,
कोई भी महापुरुष जब इस धरती पे आता है, आप श्री रामचंद्र जी को ही ले लीजिए जो कि विष्णु के अवतार थे, किसने उस समय उनको भगवान माना? किसी ने नहीं माना। उनके परिवार ने भी उनको श्री विष्णु का अवतार नहीं माना। ऐसे ही द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, उनके खुद के परिवार ने, रिश्तेदारों ने भी उनको श्री कृष्ण नहीं माना, उनको अवतार नहीं माना। उनके साथ में लड़ते रहे, झगड़ते रहे आजीवन। बेचारे को मथुरा छोड़ के द्वारिका जाना पड़ा लड़ाई झगड़ों से तंग आकर। और आज उनके शरीर छोड़ने के बाद में हजारों लाखों वर्ष बाद आज उनको भगवान मान के उनके मंदिर बना रहे हैं, उनकी मूर्तियां लगा रहे हैं। आज हमें क्या लाभ देंगे? वो मूर्ति हमें क्या लाभ देगी? वो बेजान मूर्ति, वो मुर्दा, ना बोल सकती, ना सुन सकती, ना चल सकती, आज क्या फायदा देगी वो मूर्ति हमें? अरे डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति हॉस्पिटल में लगा दी जाए, क्या कोई रोगी उस मूर्ति से अपना इलाज करवा सकता है? नहीं करवा सकता। वो तो जब डॉक्टर जीवित था वो ही उपचार कर सकता था। तो जिस समय ये राम श्री कृष्ण जी थे और जितनी इनके पास में शक्ति थी, पावर थी, जितना ये लोगों का भला कर सकते थे, उतना भला भी ये उसी समय कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो, परमात्मा धरती पे है। मेरा मकसद केवल आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करना है। आप एक बार उनके सत्संग सुने, आपको खुद ब खुद ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, ये कोई परम शक्ति है। और जब आप ध्यान से सत्संग सुनेंगे फिर तो सब कुछ पता चल जाएगा कि धरती पे एकमात्र जगन्नाथ संत रामपाल जी भगवान है। और आने वाले समय में तो सबको पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा, पूरा ब्रह्मांड संत रामपाल जी की समर्थता को देखेगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है, विनाशकारी है, प्राकृतिक उथल पुथल का समय है, महामारियों का समय है। उस समय आम व्यक्ति दौड़ेगा कि कौन है वो परमात्मा, कौन है वो भगवान जो मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल दे। उस समय आपके ये पत्थरों के देव महादेव भी फैल हो जाएंगे। उस समय संत रामपाल जी एकमात्र शेष बचेंगे दुनिया में। और दुनिया दौड़ दौड़ के इनके कदमों में आएगी, दौड़ दौड़ के। 2028 तक का खेल है ये, 2028 तक का। तो भाई और बहनों, समझदार वो है जो समय रहते उनका ज्ञान समझ के उनकी शरण में आ जाए। अरे ठोकर लगने के बाद तो पूरी दुनिया ही संभल जाती है। समझदार वो है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए। तो इन भगवानों का जीवन चरित्र आपको इन्हीं के ग्रंथों से, श्रीमद् देवी भागवत से, श्री विष्णु पुराण से आपको दिखा दिया गया है। श्री कृष्ण जी कहां तक जगन्नाथ हैं, जो एक पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी के आगे हाथ फैला रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। एक गांधारी, एक आम स्त्री के श्राप के कारण श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार नष्ट हो गया, यादव कुल नष्ट हो गया। वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी का सगा भांजा अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनकी बहन सुभद्रा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर पाए। उसी सुभद्रा की फोटो बीच में जगन्नाथपुरी मंदिर में लगा रखी है मूर्ति। वो सुभद्रा जो अपने खुद के पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ रही थी और श्री कृष्ण जी भी नहीं बचा पाए। तो श्री बलराम जी, श्री कृष्ण जी और उनकी बहन सुभद्रा ये पूजा के योग्य नहीं है। ये कोई जगन्नाथ नहीं है। ये तो जगन्नाथ के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। असली जगन्नाथ संत रामपाल जी भगवान है। समय रहते इनके सत्संग सुनना शुरू कर दो, अपना आत्म कल्याण करवा लो, वरना कल को मजबूरन दुखी होके, परेशान होके, नाक रगड़ के आना पड़ेगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर परमात्मा प्रेरणा करेंगे, समय समय पर आपके लिए सत्य आध्यात्मिक जानकारी लेके आते रहेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।